जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी तक कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। कौशाम्बी लोकसभा सीट उन्हीं में से एक है। कौशाम्बी इलाके में राजा भैया की बढ़ती पैठ को देखते हुए किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजा भैया के राजनीति खासकर बीजेपी में बढ़ते कद को देखते हुए वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को फिर से टिकट दिए जाने पर सवालिया निशान लग गए हैं। तमाम राजनीतिक दांवपेच के बाद भगवान गौतम बुद्ध की नगरी कहा जाने वाला कौशाम्बी आज भी विकास की राह जोट रहा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां राजा भैया का जादू काम करता है। इस बार भी चुनाव में उनका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में उनकी दखल लगातार बढ़ रही है। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा में राजा भैया के असर के आगे कौन टिक पाता है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला प्राचीन वत्सदेव की राजधानी रहा है। 250 ईसा पूर्व कौशाम्बी के घोषिता राम विहार में भगवान बुद्ध चतुर्मास रहने आए थे। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। यहाँ की 80% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। उद्योग न होने से ज़्यादा श्रमिक मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में काम की तलाश में चले जाते हैं। कौशाम्बी के पश्चिम में फतेहपुर, उत्तर में प्रतापगढ़, दक्षिण में चित्रकूट के विकास के सापेक्ष कौशाम्बी बहुत ही पिछड़ा जिला है। पिछले 7 वर्षों से प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य भी जिले में बहुत विकास नहीं कर सके। विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत केला उत्पादन पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। पुरातत्व स्थली को बुद्ध सर्किट से जोड़ने का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति की प्रक्रिया चालू नहीं हो सकी है। जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने का वादा पूरा नहीं हुआ। केंद्र की 10 वर्षों की सरकार और प्रदेश की 7 वर्षों में यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधियों से निराशा हाथ लगी है। पिछले 5 वर्षीय चुनाव को देखें तो 2014 में 14 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विनोद सोनकर चुनाव जीते थे, जबकि इसके पहले समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार 2 बार सांसद निर्वाचित हुए। 1999 के चुनाव में बसपा उम्मीदवार सुरेश पासी चुनाव जीते थे। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ 46% अनुसूचित जाति, 36% पिछड़ा वर्ग, करीब 13% मुस्लिम और 7% सामान्य जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। जिले की साक्षरता दर 58% है। प्रतापगढ़ तक फैला कौशाम्बी का निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। कौशाम्बी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट का गठन प्रतापगढ़ जिले के 2 विधानसभाओं और कौशाम्बी जिले को मिलाकर वर्ष 2008 में किया गया था। फिलहाल यहां से बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हैं, लेकिन सीट पर रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का काफी राजनीतिक दखल है। यहां पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे और समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार सांसद बने थे। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर उतरे। मोदी लहर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के शैलेंद्र कुमार पासी को 42,900 वोटों से पराजित कर विजयी बने। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने विनोद सोनकर पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें उम्मीदवार घोषित किया। विनोद सोनकर ने 3,83,000 वोट पाकर चुनाव जीत लिया। सपा के इंद्रजीत सरोज 3,44,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टीम के साथ।